हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा 75 डे जेंगो प्लेलिस्ट के अंदर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हम लोग का जो 74 डे तक था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हमारा 75 डे है। तो ये जो हम लोग का जेंगो का प्लेस है उसको आप लोग फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको हर एक चीज़ जेंगो में अच्छे से समझ आए और फिर आप स्टार्टिंग से इसको समझ पाओ। ठीक है। तो आज हमारा 75 डे है और आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक जो हमारा ब्रांचेस होते हैं उसको कैसे हम लोग गिटहब पे गिटहब जो हम लोग रिपोजिटरी हम लोगों ने क्रिएट करा था उस पर कैसे हम लोग होस्ट कर सकते हैं, कैसे एक ब्रांच को डिलीट कर सकते हैं, कैसे एक ब्रांच को गिटहब पे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपना जो गिट रिपोजिटरी गिट ट्यूटोरियल वाला मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया था उस पर करूँगा गिट बैश को ओपन। मैंने इसका फ़ोन को मैं बड़ा कर लूँगा और मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा गिट स्टेटस। तो मैं गिट स्टेटस करूँगा तो वो ये बोलेगा कौन ब्रांच मास्टर रिकॉपीट वर्किंग टू क्लीन। तो मैं देखूँगा गिट गिट ब्रांच गिट ब्रांच। तो अभी मेरे पास क्या है, दो ब्रांच है, एक मास्टर एक सेकेंडरी है। तो मैं करूँगा गिट चेकआउट सेकेंडरी और मैं सेकेंडरी पे चला जाऊंगा और मैं यहाँ पे गिट स्टेटस करके देखूंगा। तो दोनों दोनों पे क्या रखा है कि बेसिकली यहाँ पे मेरा दोनों का दोनों वर्किंग क्या है, दोनों के दोनों ब्रांच में वर्किंग क्लीन है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गिट मर्ज मैं करूंगा तो बोलेगा नो रिपोजिटरी फॉर करेंट ब्रांचेस। तो करंट ब्रांच मतलब अभी मेरे पास कोई वैसा तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली गिट रिमोट लिखूंगा। तो ये बोल रहा है कि इस पे बेसिकली कोई भी मैं पुश रिक्वेस्ट ये सब नहीं लगा सकता। तो मैं क्या करूँगा, गिट चेकआउट करूँगा मास्टर एंड सिंपली मैं मास्टर पे जाके गिट रिमोट करूँगा। तो यहाँ पे भी मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा गिट रिमोट माइनस वी कमांड क्या बताता था मेरे को, बताता था कि मैं पोस्ट रिक्वेस्ट ये सब लगा सकता है नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके अपना जो हमारा गिटहब होता है मैं इसको ओपन करूँगा। मैं सिंपली गिटहब ऑन पे तो मेरा जो डेमो अकाउंट डेमो रिपोजिटरी था, ये मेरा डेमो रिपोजिटरी है। मैं सिंपली इसको ओपन करूंगा और यहाँ पे भी एक ब्रांच है, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा पेज एक ब्रांच है, मास्टर ब्रांच जो कि डिफॉल्ट ब्रांच है। ठीक है। तो मैं सिंपली बैक जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे मैं जाके देखूंगा। इस पर मैं करूंगा गिट रिमोट -v। मैं अगर गिट पुश करूँ, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। तो बोले fatal origin does not appear to be a git repository, could not read your remote repository, please make sure you have the current access rights and git repository exists। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके लिए एक रिपोजिटरी क्रिएट करूँगा। वो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और मेरे से माइक्रोसॉफ्ट टीम ओपन हो गया है। मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा और ये इन दोनों को मैं हटाऊँगा। ठीक है। और मैं क्रिएट करूँगा एक न्यू रिपोजिटरी। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो गिट ट्यूटोरियल वाला है मैं इसको करूँगा डिलीट। मैं एक और बेसिकली फाइल बना फोल्डर बनाऊंगा। मैं सिंपली इसका नाम रख दूंगा गिट। ठीक है। उसके अंदर मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं सिंपली गिट बैश ओपन करूंगा। मैं इसको बढ़ा दूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा गिट इनिट। यहाँ पे मैं गिट रिपोजिटरी को एक बेसिकली क्रिएट करूंगा और यहाँ पे मैं जाके सिंपली कुछ फोल्डर्स बनाऊंगा, मैं फाइल बनाऊंगा। न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डेटा डॉट टी और मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। इसको सेव करके मैं सिंपली डाल दूंगा और इसको मैं कर लूँगा लार्ज आइकन्स। और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाके सिंपली गिट बैच में जाके मैं गिट स्टेटस करूँगा। तो ये बोले कौन ब्रांच पास है, नो कमिट येट अनट्रैक्ड फाइल कुछ एक है, तो मैं उसको गिट ऐड डॉट कर लूँगा। तब मैंने गिट को ऐड कर लिया, मैं गिट कमिट करूँगा -m और मैं पे लिख दूंगा इनिशियल कमिट। तो ये सब चीज़ें तो हम लोग देख चुके हैं, इसलिए मैं बिना समझाए इसको आगे बढ़ रहा हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, गिट चेक आउट करूँगा।
गिट चेकआउट माइनस बी, और मैं एक न्यू कमांड बनाऊंगा जिसका नाम मैं यहाँ पे सेकेंडरी रखूंगा। बेसिकली न्यू यहाँ पे मैं ब्रांच बना रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं देखूंगा गिट स्टेटस, तो ये बोला वन ब्रांच सेकेंडरी नथिंग टू कमिट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और फिर यहाँ पे एक और फाइल बनाऊंगा index.txt, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली दिस इज आवर होम पेज एंड इसको सेव करके यहाँ पे मैं हटा दूँ। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा गिट स्टेटस, तो बोल रहा है कि ये कंटेंट फाइल है, मैं लिखूंगा गिट ऐड डॉट, और ये ऐड हो जाएगा। और मैं यहाँ पे भी गिट कमिट करूँगा -m, मैं लिखूंगा ऐड इंडेक्स फाइल एंड सिंपली मैं इसको ये लिखूंगा। और यहाँ पे मैं गिट चेकआउट कर जाऊंगा। मैं अगर गिट ब्रांच लिखूंगा तो मेरे पास अभी क्या है, 2 ब्रांच है। अब मैं लिखूंगा गिट चेकआउट, मैं कहाँ गिट चेकआउट लिखूंगा मास्टर, तो मैं मास्टर पे यहाँ पे आ जाऊंगा। तो मैं अब इसको करना चाहता हूँ यहाँ पे पुश, तो मैं क्या करूँगा, एक न्यू गिट रिपोजिटरी बनाऊंगा। तो मैं सिंपली अपनी प्रोफाइल पे जाऊंगा एंड यहाँ पे मैं प्लस पे न्यू रिपोजिटरी करूँगा। यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी में लिखूंगा टेस्टिंग, मैं लिखूंगा दिस इज टेस्टिंग गिट रिपोजिटरी, ठीक है। और फिर मैं क्रिएट कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा एक गिट रिपोजिटरी जो है वो क्रिएट हो गया है। यहाँ पे मैं इनिट कर दिया हूँ, रेडमी फाइल मुझे करना नहीं है, तो मैं लिखूंगा गिट ब्रांच -m मेन। तो ये ना करके मैं सिंपली इसको रन करूँगा, तो मैं लिखूँगा Ctrl+C एंड यहाँ पे मैं जाके पेस्ट करने वाला हूँ, मैं पेस्ट कर दूँगा गिट ऐड ओरिजिन। मैं अभी गिट रिमोट लिखूँगा, तो ये ओरिजिन बोल रहा है, और मैं गिट रिमोट -v लिखूँगा। तो यह बोल रहा है कि आप यहाँ पे पुल पुश रिक्वेस्ट लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, एक लगाऊंगा पुश रिक्वेस्ट, तो मैं लिखूँगा गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर। मैं Ctrl+C करूँगा और यहाँ पे मैं जाके सिंपली पेस्ट कर दूँगा। ठीक है भाई, पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे बेसिकली पता नहीं चल रहा है, मैं लिख दूंगा गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर, बस इम्प्लीमेंट कर दूंगा। तो ये जो मेरा ब्रांच है वो गिटहब पे बेसिकली पुश हो जाना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो, मेरा जो मास्टर ब्रांच है वो मास्टर के नाम से यहाँ पे होस्ट हो गया होगा। मैं सिंपली रिलोड करूंगा तो यहाँ पे मेरा ये ब्रांच आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया है, ये मेरा मास्टर ब्रांच है। तो मुझे क्या करना है, मुझे मेरा जो एक और ब्रांच, मैं अगर यहाँ पे गिट ब्रांच लिखूंगा, गिट ब्रांच लिखूंगा, तो मेरे पास 2 ब्रांच है। तो मैं गिट चेकआउट करूंगा, किस पे, गिट चेकआउट करूंगा सेकेंडरी पे, और सेकेंडरी पे जाने के बाद मैं लिखूंगा गिट पुश -u। आपको -u बेसिकली यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा ओरिजिन, जो हमारा ओरिजिन है वहां पे सेकेंडरी को भी बेसिकली पोस्ट करो। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरा जो सेकेंडरी है वो सेकेंडरी के नाम से यहाँ पे चला गया होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे जाके रिलोड करूंगा, तो यहाँ पे अब मेरे पास ब्रांचेस कितने आ गए होंगे, मेरे पास 2 ब्रांच आ गए। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास 2 ब्रांच है, एक मास्टर तो है, एक सेकेंडरी है, और यहाँ पे एक सेकेंडरी ब्रांच आ चुका है। और देख सकते हो ये मेरा डिफॉल्ट है, बट ये यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ सेकेंडरी पे क्लिक। तो मैं सेकेंडरी पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे को बता रहा है कि data.txt और index.txt 2 ब्रांच है। तो मैं यहाँ से भी मास्टर पे जा सकता हूँ ऐसे। तो ये मैं मास्टर पे आ गया हूँ, मेरा सेकेंडरी ये सब यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जाके ऐसा लिख सकता हूँ कि जो मेरा पुश कर रहे हो, गिट पुश कर रहे हो -u आपको लिखना पड़ेगा एंड ओरिजिन सेकेंडरी। तो सेकेंडरी ब्रांच को माय सेकेंडरी या माय ब्रांच ऐसा नाम से पुश करो। तो आप इसका क्या कर सकते हो, आप उसका नेम भी चेंज कर सकते हो। मैं एंटर करूंगा यहाँ पे, माय ब्रांच से बेसिकली क्या होगा, ये यहाँ पे
होस्ट हो जाएगा। मैं सिंपली रिलोड करूंगा तो अब 2 ब्रांच नहीं, अब 3 ब्रांच होगा। इसे पुश 1 मिनट एगो माई सेकेंडरी क्रिएटेड पुश एगो, तो अब यहाँ पे 3 ब्रांच होगा, एक माई ब्रांच एंड सेकेंडरी ब्रांच। तो माई ब्रांच सेकेंडरी ब्रांच का ही, बट उसका नेम मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो यहाँ पे वो एज अ न्यू ब्रांच यहाँ पे ट्रीट होगा। तो मैं मास्टर पे जाऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे एक ब्रांच यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे डिलीट करने के मैं लिखूंगा अगर गिट ब्रांच, तो यहाँ पे 2 ब्रांच है। तो यहाँ पे डिलीट करने के लिए मैं लिख सकता हूँ गिट ब्रांच -d सेकेंडरी, बट उससे पहले मैं मास्टर में चला जाऊंगा। तो मैं लिखूंगा गिट चेकआउट मास्टर, और मैं यहाँ पे लिखूंगा गिट ब्रांच -d एंड उसके बाद मैं सेकेंडरी लिखूंगा, एंटर करूंगा। तो ये बोल रहा है कि वार्निंग, डिलीटिंग ब्रांच सेकेंडरी हैज बीन मर्ज टू रिफर्स टू ये बट नॉट येट मर्ज टू हेड, डिलीटेड सेकेंडरी ब्रांच बस। तो ये बोल रहा है कि ये एक वार्निंग दिया है कि जो आपका जो आप डिलीट कर रहे हो वो क्या हो रहा है कि बेसिकली मर्ज नहीं है। तो क्या आप उसको सच में डिलीट करना चाहते हो? अगर मैं अभी गिट ब्रांच करूंगा तो सब सिर्फ मास्टर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो गया है, यहाँ पे मेरा जो सेकेंडरी वो डिलीट हो गया है। बट मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो यहाँ पे सेकेंडरी आपका डिलीट नहीं होगा, नहीं हुआ होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी भी 3 ब्रांचेस ही आ रहा है। यहाँ पे सेकेंडरी जो हमारा है वो अब डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो माई ब्रांच एंड सेकेंडरी दोनों यहाँ पे है। तो अगर मुझे इसको गिटहब से डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिख सकता हूँ गिट पुश -d इन सेकेंडरी। अब पहले -d के बाद आपको ओरिजिन में लिखना होगा, ओरिजिन सेकेंडरी, एंड इंटर करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिलीटेड बोल रहा है सेकेंडरी को। और मैं यहाँ पे जाके रिलोड करूंगा तो ये क्या करेगा, सेकेंडरी को डिलीट कर देगा। देख सकते हो यहाँ पे फिर से 2 ब्रांच हो गया, मास्टर है एंड माई ब्रांच है। तो मैं माई ब्रांच को भी डिलीट करना चाहूँ तो मैं माई ब्रांच को भी डिलीट कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ गिट पुश -d ओरिजिन माई अंडरस्कोर ब्रांच, मैं एंटर कर दूँ तो ये माई ब्रांच को भी क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं रिलोड करूंगा तो यहाँ पे माई ब्रांच को भी क्या कर दिया, ये डिलीट कर दिया। पे अभी सिर्फ एक ब्रांच है। तो ऐसे ही आप लोग बेसिकली ब्रांचेस के साथ काम कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बेसिकली हमारा जो गिटहब एंड गिटहब वाला था वो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो आगे जो हम लोग जेंगो में देखेंगे वो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग बेसिकली जो सिक्वलाइट होता है ना, बेसिकली हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात करा था सिक्वलाइट के बारे में। हम लोगों ने बात करा थी सिक्वलाइट डेटाबेस कैसे यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने यूज करा था सिक्वल कमांड्स, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोड। तो ये सब बेसिकली सिक्वल कमांड्स होते हैं। तो आज आगे की वीडियो में हम लोग बेसिकली कुछ सिक्वल कमांड्स के बारे में देखने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू एंड गुड बाय।